हेलो दोस्तों, आई एम योर वाटरशेड ट्रेनर। आई एम राहुल और मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से वाटरशेड के अंतर्गत एक छोटा सा एक्टिविटी कितना महत्वपूर्ण काम कर सकता है। तो आइए दोस्तों, बने रहिए आप मेरे @NRM वाला चैनल के माध्यम से और जानकारी लेते हैं हम लोग आज की फार्म बंडिंग किस तरीके से बनाई जाती है। वैसे हालांकि हर इसको किसान जो है अपने खेत में पालाबंदी के तौर पर करता है, परंतु फिर भी उतनी गहराई के साथ में और उतनी समझ के साथ में फार्म बंडिंग नहीं करता है। तो उसकी वजह से जो ये है कि जब बारिश तेज होती है तो वो पाला टूट जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको बताता हूँ कि फार्म बंडिंग यानी क्या। फार्म बंडिंग दोस्तों एक जिसको हम खेत में मेड़बंदी बोलते हैं। अगर सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो खेतों पर मेड़बंदी भूमि कटाव को रोकने हेतु बनाई जाती है। और जब उसका जो ट्रेंच होता है वो ट्रेंच में जो है पानी संग्रहित होता है, तो भूमि कटाव के साथ साथ में एक सॉइल में जो है नमी बनी रहती है जिसको हम सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। तो इसको कहाँ बनाया जाता है, तो इसके साइड सिलेक्शन के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि जो हमारे खेत हैं उनका जो है ढलान जो है वो 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर इससे जो है ढलान 5% से ज़्यादा होता है तो हम लोग जो हैं वहाँ पर खेत में मेड़बंदी के बजाय जो है हम लोग पत्थर का पालाबंदी करते हैं। ये मेड़बंदी जो है हम लोग मिट्टी की मेड़बंदी की बात कर रहे हैं। तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि स्लोप कम रहना चाहिए, और जितना कम स्लोप रहता है तो वो साथियों क्या होता है कि जब पानी का बहाव कम तेज होता है तो उसकी वजह से जो है मेड़बंधन टूटती नहीं है। तो ये कहाँ कैसे बनाई जा सकती है, तो सिंपल सा एक रूल है कि एक तो हम ढलान प्रतिशत को देखते हैं, दूसरा ये है कि कम से कम 30 से 80 मीटर के बीच में जो है हम लोग इसका एक पाल से दूसरी पाल का निर्माण करते हैं। यानी कि एक पाल से दूसरी पाल जो है उसकी दूरी जो है हम लोग 80 मीटर तक रख सकते हैं, और कम से कम हमको 30 मीटर तक रखना चाहिए। जितनी ढलान ज़्यादा होगी उतनी दूरी कम होगी, और जितनी ढलान ज़्यादा होगी ढलान कम होगी उतनी दूरी जो है ज़्यादा होगी। तो ये साथियों इस तरीके से हम लोग पालबंदी का एक फोटोग्राफ्स देख रहे हैं कि किस तरीके से पालाबंदी की जाती है। ये जो आपका ड्रेनेज है मतलब जो हमने ट्रेंच खुदाई की है, तो ये ट्रेंच में क्या होता है कि जितना ट्रेंच का गहराई रखते हैं तो उसकी वजह से क्या है कि ये जो ट्रेंच का गहराई इसमें जो है पानी रुकता है, और ये जो है बंड है, और बंड पे जो है हम लोग किसी भी तरीके से चारा लगा सकते हैं, तुअर लगा सकते हैं, अरंडी लगा सकते हैं। और ख़ास करके क्या है कि अगर हम बात करें तो भारत देश में हम लोग हैं तो ज़्यादातर लोग जो हैं आप जानते हैं कि अपना बंटवारा करने के लिए भी जो है इसको रखते हैं। मतलब ये जो है सिंपल सा आपका खेतों का जो एक पार्ट होता है वो पार्ट को जस्टिफाई करता है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं दूसरे एक इमेज है किस तरीके से इम्पैक्टफुल हो सकता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि एक उधर ऊपर बंड बनाई है और एक जो है इधर बंड बनाई है। हम इसको जो है खेत के चारों तरफ पाल नहीं बनाते हैं। अगर चारों तरफ पाल बनाते हैं तो आप अगर अलग अलग जिलों की बात करें जहाँ पर धान होता है तो वो चारों तरफ पाल बनाते हैं, पर उसका ये पर्पस होता है कि वो पानी रोकते हैं और उसमें धान की खेती करते हैं। परंतु अधिकांश ये होता है कि जब हम लोग कोई भी साइट सिलेक्शन करते हैं तो जिधर ढलान होता है उधर ही हम लोग बंड बनाते हैं, ताकि जो है पानी का बहाव जो है कम हो सके। चारों तरफ हम नहीं बनाते हैं, तो 2 से 3 साइड ही हम लोग इसको बंड को बना सकते हैं। ये आप जो है एक इमेज देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है बंड है। तो ये आप ये जो है ढलान, अगर इस खेत का आधा ढलान इधर है तो इधर बंड बनाया, आधा ढलान इधर है तो इधर बंड बनाया। तो ये जो है ढलान के ऊपर निर्भर करता है, और इसकी वजह से जो है मॉइस्चर कंजर्वेशन अच्छे से होता है। और ये बहुत लो कॉस्ट एक्टिविटी है, क्योंकि एक जो है वाटरशेड का स्लोगन है कि खेत का पानी खेत में होना चाहिए, गांव का पानी गांव में होना चाहिए। तो ये उस स्लोगन को जो है फुलफिल करता है।
इसलिए जो है, और लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, हर किसान अपने खेत में खुद ही जो है बना सकता है, अगर ना भी मजदूर हैं तो वो खुद भी बना सकता है। ये एक जो है वीडियो है, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लेबर जो है काम करके इसको बना रही है। ये जो है फावड़े से अगर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दूरी मेंटेन की जा रही है, ये बर्म है और ये जो है इसकी पाल बनाई जा रही है। तो ये अपने खेत की लंबाई के अनुसार, कितना भी अगर आपका खेत लंबा है तो उतने हम जो है इसको बना सकते हैं। और इसको मज़दूरों से ही बनाना चाहिए, क्योंकि मज़दूरों का जो है, हम बोलते हैं कि श्रम जो है उसका जो है मानव दिवस जनरेट हो सके, तो इसलिए जो है हम लोग मज़दूरों से ये काम कराना चाहिए। क्योंकि अगर मशीनों से ये फार्म बंडिंग का छोटा काम कराते हैं तो मशीन जो वेंडर होते हैं वो तो ऑलरेडी जो है इकोनॉमिक अच्छा है उनका ग्रोथ, और ऐसे छोटे छोटे काम अगर हमारे मज़दूर साथियों को मिलते हैं, मज़दूर भाइयों को मिलते हैं, तो उनसे जो है उनका इनकम भी इन्हांस होता है। ये फार्म बंडिंग कॉम्पैक्टिंग है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये कॉम्पैक्ट किया हुआ बंड है, और ये जो स्पेस है जिसको हम लोग बर्म बोलते हैं, बर्म स्पेस जो है डिस्टेंस फ्रॉम ट्रेंच टू बंड, मतलब ये ट्रेंच है और ये बंड है, इसके बीच में जो है जो डिस्टेंस मेंटेन की जाती है उसको हम लोग बर्म बोलते हैं। और ये इट शुड बी एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर तो कम से कम ये हमको बंड का बर्म देना ही पड़ता है। ये कॉम्पैक्टिंग का हम लोग वीडियो देखेंगे किस तरीके से कॉम्पैक्ट की जाती है। तो देखते हैं कि अगर पति पत्नी या फिर जो काम कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से इसको कॉम्पैक्ट किया जा सकता है। इसका जो है ऊपर का टॉप हम जो रखते हैं 40 सेंटीमीटर का, वो भी मेंटेन करने के लिए इस तरीके से हम लोग जो है तगाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होगा कि बंड का जो है कॉम्पैक्ट भी होगी और उसका टॉप भी मेंटेन होगा। तो ये वीडियो के माध्यम से आपने देखा किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से टॉप मेंटेन किया जा सकता है। और बंड के साथ साथ में हम लोग जो है स्टोन बंड भी देखते हैं। तो ये मिट्टी का बंड होता है और ये जो है पत्थर का पालाबंदी होती है। ये पत्थर का पालाबंदी जो है ज़्यादा स्लोप होता है 5% से ज़्यादा, तो हम लोग वहाँ पर जो है स्टोन बंड को प्रीफर करते हैं। ये बंड साइज है। बंड साइज यानी क्या कि जब आप देखते होंगे कि कितना टॉप रखना चाहिए, तो एटलीस्ट हम लोगों को 40 सेंटीमीटर जो है बंड का साइज रखना चाहिए। ये जो है 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई रखना चाहिए बंड की, जो हम अर्दन फील्ड बंड की बात कर रहे हैं। और ये जो है आपका 1.6 मीटर जो है बॉटम होना चाहिए। तो जब इसका क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो 1.6 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर को हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 2 मीटर। और 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 यूनिट को अगर हम जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो 2 जिसका जो टोटल आता है एवरेज निकालने के लिए उतना यूनिट का भाग देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है 1 मीटर का आपका क्रॉस सेक्शन होगा। ये स्पेस जो है आपका, इसको हम 30 सेंटीमीटर जो है रखते हैं, ये बर्म स्पेस कहलाता है। और ये मिट्टी जो है हमको कहीं से बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मिट्टी जो है हम लोग वहीं से एग्जावेशन कर सकते हैं, खुदाई कर सकते हैं और उसको जो है बंड पर कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। ये अगर हम इसका देखें कि किस तरीके से कितना मिट्टी की ज़रूरत लगेगी तब जाके ये बंड बन सकता है। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास में एक ट्रेंच है, ट्रेंच यानी जिसकी लंबाई, ये ट्रेंच की लंबाई 3.2 मीटर है, चौड़ाई भी अगर 3.2 मीटर रखते हैं, और नॉमिनल अगर आप 25 सेंटीमीटर भी खोदते हैं उस ट्रेंच को, तो आपके पास में 2.35 घन मीटर आयतन का मिट्टी निकलेगा। और उसको जो है हम लोग इस पर रखेंगे तो बराबर जो है आपका 3.2 मीटर में वो मिट्टी बराबर सेट भी हो जाएगा। वो हम पाल के आकार में भी देखेंगे। या फिर अगर ये भी कर सकते हैं कि आपको अगर ट्रेंच का चौड़ाई 3.2 मीटर नहीं रखना है, उसके बजाय जो है 2.4 मीटर रखना है, तो आपको गहराई बढ़ाना पड़ेगी, उसको 30 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। तो ये बराबर आयतन जो है 2.35 मीटर आएगा। ये पाल का आकार है। पाल का आकार मतलब जितनी लंबाई में आपकी ट्रेंच जाएगी उतनी ही लंबाई में आपको पाल भी बनाना पड़ेगी। तो 3.2 मीटर है। चौड़ाई जो है हमने देखा कि 1.6 मीटर नीचे है और 0.4 मीटर ऊपर है, तो इसका मतलब है डिवाइड बाई 2, तो क्रॉस सेक्शन है आपका 1 मीटर। और गहराई अगर 70 सेंटीमीटर है तो 70 सेंटीमीटर गहराई, 1 मीटर का आपका क्रॉस सेक्शन, और 3.2 मीटर को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो उसका आंसर आएगा 2.35 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग जो है ट्रेंच से कितनी मिट्टी निकालना है और बंड पे कितनी मिट्टी डालना है हम लोग जो है ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज हमने जो है फार्म बंडिंग के बारे में जाना। बहुत ही शॉर्ट और स्वीट वीडियो है, आप पूरा वीडियो देखें और इसको जो है हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। एक नॉर्मल इंजीनियरिंग फैक्टर से भी अगर देखें तो ये बहुत बड़ा टफ कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसको कोई भी जो है बना सकता है। और ये 10 मिनट का वीडियो अगर देख के कोई भी अगर अच्छे से देखता है तो उम्मीद करता हूँ कि वो जो है सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरा इस वीडियो इतने समय तक देखा, आपका कीमती समय निकाल कर। आपसे मैं अपील करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल @NRM वाला को जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में।